स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। सबसे पहले सत श्री अकाल। आप मेरी एक छोटी सी बात देखिएगा, बस एक बहुत बहुत छोटी सी बात है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक छोटा सा गुड लक है। सम स्टूडेंट्स आर सेइंग यू हैव अ गुड लक वाइब्स सर, मेरे को ये चीज बोलते हैं गुड लक वाइब्स है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू माई गुड लक वाइब्स टू यू, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग माई गुड लक वाइब्स टू यू फॉर योर एग्जाम। ये वाइब्स ना आप अपने सारे फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में दो और सबके एग्जाम्स अच्छे करवाओ, ठीक है ना। इस चीज पे चलते हैं, तो मैं आप लोगों को फिर से रट्टे लगवाने आ गया हूं अच्छे अच्छे पॉजिटिव मूड के साथ। आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन इस चीज के साथ कि मैं इमेजिन कर रहा हूं कि आप लोग पेपर दे रहे हो और वो पेपर आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा जा रहा है। मेरी बहुत बहुत वेल विशेस आप लोगों के साथ है, ठीक है। चलिए, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ले रहा हूं और चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्लीज मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। हमारे पार्ट बी के जो दो चैप्टर्स है, फाइनेंशियल मार्केट वाला और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, फाइनेंशियल मार्केट वाला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज ध्यान से करके जाइएगा एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रहा हूं। देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा इस टाइम में आपको एक एक एक्सप्लेनेशन में बोर नहीं करूंगा। मेरा काम है आपको लर्निंग करवाना, रट्टे लगवाना। मैं आप लोगों के लिए बस रट्टे लगवाने आ रहा हूं। मेरे को आप इस चीज के लिए देखिए कि भैया ये वाले सर है, इनसे तो हमने रट्टे लगवाने हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने के काफी चांसेस है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। मान के चलिए आपको एक पूरा क्वेश्चन आ गया, उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, और नीचे लिखा है व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। 7-8 पॉइंट्स रखते हैं, फटाफट आते हैं। सबसे पहला है हमारा कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है जी। दूसरा फैक्टर है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तीसरा है हमारा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। फोर्थ है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिफ्थ है हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट। सिक्स्थ है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सेवेंथ है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। एक और ले लेते हैं, एट्थ फ्लेक्सिबिलिटी। नाइन्थ कंट्रोल। 10th रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क कंसिडरेशन। चलिए अब देखो ध्यान से, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट, देखिए देखिए अपनी ना आंखें बंद करके ऐसे दीवार पे देखना। व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल। और है हमारा सबसे पहला हमने लिखा था कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है। आप ऐसे ना आंखें बंद करके दीवार पे देखना। व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसे रखते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैश फ्लो पोजीशन, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, नहीं, कैश फ्लो पोजीशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, कंट्रोल। बहुत अच्छे से फिर से, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। आप लोग मेरे साथ साथ ना ऐसे वीडियो देखते देखते मेरे साथ साथ लर्न कर लो, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, कैश फ्लो पोजीशन। हो गया, ठीक है ना। इस तरह से तो आप लोग जब मुझे सुनोगे, आपको दीवार पे ऐसे आंसर दिखे लग जाएंगे, आपके सामने होंगे सारी। आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन इमेज, जैसे ऐसे करते हैं ना हम लोग। ये आगे देखो, ध्यान से देखना प्लीज बच्चों, मेरे को ध्यान से देखना। व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैश फ्लो पोजीशन, cost of equity, cost of debt, interest coverage ratio, debt service coverage ratio,
फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, फ्लोटेशन कॉस्ट। आ गई? चलो वेरी गुड, अगले मूव पे पढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन जो मैं काफी टाइम से देख रहा हूं कि इसमें से एक तो हमेशा डालते ही डालते हैं, What are the factors affecting fixed capital and working capital? सबसे पहले हम करेंगे What are the factors affecting requirement of fixed capital? ध्यान से, factors affecting requirement of फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड कैपिटल लेनी है, एसेट्स वगैरह लेने हैं बिजनेस के लिए, नेचर ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तीसरा आ गया हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ आ गया हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ठीक है। अगला आ गया हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं फटाफट। हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? क्वेश्चन आ रहा है हमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। फिर से हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फिर से ध्यान से, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए पूरा केस आ गया, हमें नीचे बोला आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट अबव और ऊपर लग रहा है कॉन्सेप्ट फिक्स्ड कैपिटल का। ठीक है, नीचे हमें बोला व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के? सर नेचर, देखो नेचर ऑफ बिजनेस, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। फिर से नेचर ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। चलिए फिर से, नेचर ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। वेरी गुड, दो क्वेश्चन हमने किए, एक बार फटाफट फिर से रट्टा लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, आंसर वो रहा आंसर, वो पड़ा है कैश फ्लो पोजीशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लोटेशन कॉस्ट, कंट्रोल। हो गया। फिर से कैश फ्लो पोजीशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल। ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। अगला लेते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स है अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट? सर नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। चलिए अगला है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तीसरे पार्ट पे आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, सॉरी वर्किंग कैपिटल, आई एम सॉरी। तीसरा है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। चलिए कौन कौन सा हो सकता है? सबसे पहला सेम, देखो ना, जो जो सेम है वर्किंग कैपिटल और इसमें वो निकाल लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस उसमें भी था, इसमें भी है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस उसमें भी था, इसमें भी है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल उसमें था, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इसमें है, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, अगला है हमारे पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी। हाँ यार, क्रेडिट, इसमें ना वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे के लिए पैसा चाहिए, तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी, क्रेडिट अलाउड। ठीक है, सीजनल फैक्टर्स याद रहेंगे, जो मैं वो पॉइंट्स आपको करवा रहा हूं जो आपको याद रहेंगे। सीजनल फैक्टर्स, ठीक है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, हाँ उसमें भी था ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, चलिए
ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन साइकिल, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, सीजनल फैक्टर्स, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेलेबिलिटी। ठीक है, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, सीजनल फैक्टर्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, क्रेडिट अलाउड। ठीक है, फिर से व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेचर ऑफ बिजनेस, देखो वो देखो लिखा नेचर ऑफ बिजनेस, सीजनल फैक्टर्स, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेलेबिलिटी, क्रेडिट अलाउड और सीजनल फैक्टर्स हो गए, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, चलो फिर से आते हैं हम। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कौन कौन से थे? देखिए वो लिखे, कैश फ्लो पोजीशन, ठीक है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है, उसके बाद थे हमारे फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, वेरी गुड। अगले पे आते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के थे सर, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, वेरी गुड। अगले पे आते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल के नेचर ऑफ बिजनेस और स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, और सीजनल फैक्टर्स, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेलेबिलिटी और है सर एक और है क्रेडिट अवेलेबिलिटी और टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन साइकिल। टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन साइकिल 3 टॉपिक हमने डन करे फटाफट में। हमने करा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। अब हम इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल लेते हैं। ये अभी मैं पार्ट 1 बना रहा हूं इस चीज का, कि आप लोगों को ना थोड़े थोड़े रट्टे लगवाता चलूं कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंस है वो हम करते चले। देखो एक ना, अगर आपको पूरा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना, केस क्वेश्चन है, पूरा केस है और नीचे लिखा है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऐसे लिखा है, तो उसका आंसर होगा हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। हमें लिखा है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, तो उसका आंसर होगा फाइनेंशियल प्लानिंग। ये ध्यान रखना है, ठीक है। बंद करिएगा।